हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो इसे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या लिखा था, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो हमारा एग्जांपल 1 है ना 4.1 एक्सरसाइज में, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें डायरेक्ट इस इक्वेशंस को देखना है। ठीक है, उसमें जो इक्वेशंस आ रही है हमें उनको सोल्व करना है। ठीक है, जैसे हमारी फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन ये है, हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मीनिंग क्या है, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं विद फैक्टराइजेशन, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो देखिए, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई, देखो यहाँ तो 1 है तो इसको तो देखना ही, सिर्फ सी को देखेंगे। हमें दो नंबर ऐसे चूज करने जिनकी मल्टीप्लाई आए 324 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 45 आए। ठीक है, तो ऐसे बड़े नंबर के लिए हम एकदम से ये नहीं बता सकते कि ऐसा कौन से दो नंबर होंगे। तो हम इसके लिए कौन सा मेथड है, हम इसको ऐसे करके देखेंगे। जैसे 3 to 4 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 1 जा 2। अब ये 3 पे चल जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये बन गया। अब हमें इनमें से मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर निकाल के लाने हैं जिनको ऐड करे तो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 45 आए। तो हमें यहाँ पे कर करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं ले लेती हूँ 3 2 जा 6 2 जा, जैसे 12 ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ ले लिया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 और 12 को देखते हैं हम, ऐड कर रहे हैं तो 39 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो ये नहीं ले सकते, हम कोई और देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 ले लेते हैं। तो इनको ऐड करके देखते हैं, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, देखो 45 आ रहा है। और हमें पता है इन फैक्टर में से किसी भी जैसे मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने इनको लिया, इनका 36 आ रहा है और इनका लिया 9, तो हमें पता है इनकी मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली 324 ही आएगी। सिर्फ हमें ये देखना था कि ऐड कर रहे हैं तो 45 या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 45 आएगा कि नहीं। तो वो दो नंबर क्या हो गए, 36 और 9 हो गए। अब हमें देखना है इनके साइन क्या लेने। देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब अगर बड़ा माइनस का लूं और छोटा प्लस का तो आंसर आएगा ही नहीं, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम दोनों को माइनस में ले लेंगे, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी किया बहुत बार। अब हमें देखना है इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो x इंटू एक्स माइनस 36। अब यहाँ पे देखो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस, जब देखो 9 कॉमन आएगा, हमें पता 36 और 9 की मल्टीप्लाई ये आ रही थी। ठीक है, तो 3 2 4 है, तो जब मैं 9 कॉमन लूंगी तो 36 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे प्लस 9 लेती ना, फिर यहाँ पे प्लस आता, लेकिन हमें ये दोनों चीज सेम चाहिए, इसलिए मैंने माइनस 9 कॉमन लिया। अब ये दोनों कॉमन आ रहा है, x माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 9, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 36 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x माइनस 9 को, और यहाँ पे हो गया x 0, 36 उधर जाएगा तो प्लस का, और ऐसे ही 9 उधर जाएगा तो प्लस का। तो यहाँ पे हमारे टू फैक्टर कौन कौन से आ गए, 9 और 36 हमारे टू फैक्टर आ गए। ठीक है, ऐसे बड़े नंबर के लिए अगर आपने निकालना है ना, फैक्टर निकालने हैं, तो आप इस मेथड का यूज कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसको भी हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं विद फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो देखिए, अब यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है तो हमें ए को तो देखना ही नहीं। ए कौन होता है, जैसे हम देखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती थी, bx प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको इससे कंपेयर करते, तो ए तो यहाँ पे 1 है, ए को हमें देखना ही नहीं। हमें देखना है सी को। हमें ऐसे दो नंबर लेके मतलब माइंड में थिंक करने की जिनकी मल्टीप्लाई 750 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 55 आए। तो ये बड़ा नंबर है इसलिए हम फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको। तो यहाँ पे हो गया 750, 2 पे करते हैं हम, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 5 पे हो जाएगा,
अब आगे भी 5 पे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, ये बन गया 13। ठीक है, 13 एक प्राइम नंबर है तो वो 13 पे ही डिवाइड होगा। तो अब हमें दो नंबर लेने हैं। अब मैं ले लेती हूँ जैसे 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। अगर 50 और 13 ले तो इससे तो होएगा नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 55 आना चाहिए। और क्या है इसमें, और क्या ले सकते हैं हम, 5 2 जा 10 और 13 5 जा 65। ये दोनों ले लेते हैं और ये दोनों ले लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 65 हो गया। 65 में से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट, सॉरी, एक बार मैं चेक करती हूँ। 2 3 जा 6, यहाँ पे 15 आना था, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 15, फिर से 5 पे होएगा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं हम कौन कौन से फैक्टर ले सकते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं, एक बार ये तीनों ले लेते हैं, 5 5 जा 25, 25 2 जा 15 और ये 15। तो इनको तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। फिर और क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे हमें हीट एंड ट्रायल मेथड करके देखना है कि किसको किन दो नंबर को ले कि हमारा 55 आ जाए। 25 ले लेते हैं एक तो, और एक 30 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया है 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और एक ये 5 5 जा 25। अब 30 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 5 55 आ गया। तो हमारे दो वो जो नंबर थे वो 30 और 25 हो गए। अब दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों लेना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों माइनस के होंगे तभी ये माइनस आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x माइनस 30। ठीक है, माइनस यहाँ पे 25 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो बचा x, और यहाँ पे देखो हमें पता 25 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 अब कॉमन आ रहा है दोनों में से, सॉरी, यहाँ पे आएगा 30। ठीक है, और यहाँ बचा x, यहाँ बचा 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करें क्योंकि दोनों नंबर मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 30 एंड 25। यहाँ पे 2 फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 30 और 25। इस टाइप से हमें करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।